जॉर्जिया एक हिडन जेम है जो यूरोप और एशिया के बीच में है। ये कंट्री अपने ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप, रिच हिस्ट्री एंड यूनिक कल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ आपको एंशियंट आर्किटेक्चर, स्टनिंग व्यूज़ और काफ़ी खूबसूरत और बेहद अच्छे लोग देखने को मिलेंगे। चाहे आप माउंटेन एडवेंचर, हिस्टोरिकल साइट्स या वर्ल्ड फेमस वाइन्स की टेस्टिंग करना चाहें, जॉर्जिया हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे जॉर्जिया का फुल टूर गाइड। तो सबसे पहले हम करेंसी की बात कर लेते हैं। तो जॉर्जिया की करेंसी है लारी, और एक जॉर्जिया लारी इंडियन रुपीज़ में 30.21 रुपये होती है। अब हम बात करते हैं वीज़ा की, क्योंकि बिना वीज़ा के हम कोई नई कंट्री विजिट नहीं कर सकते हैं। तो जॉर्जिया का वीज़ा लेने की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें ई वीज़ा मिल जाता है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस अराउंड 1600 रुपये होती है। इसके अलावा भी वर्क वीज़ा और स्टडी वीज़ा होते हैं। जैसा भी आपका प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। ये वीज़ा 120 डेज़ के लिए वैलिड होता है, तो आप आराम से जब तक के लिए घूम सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े खर्चे की, यानी कि फ़्लाइट्स की टिकट की। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, जॉर्जिया के लिए इंडिया की मेजर सिटी से फ़्लाइट सिर्फ़ और सिर्फ 32,000 के आसपास आपको मिल जाएगी। और ऑफ सीज़न में इसकी प्राइसिंग और भी कम होती है, तो आप ऑफ सीज़न में बुकिंग कर सकते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपका जॉर्जिया जाने का प्लान पक्का है, तो आप 2-3 महीने पहले से बुकिंग कर लें, ताकि आपको टिकट थोड़ी सस्ती पड़े। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की। तो वहाँ पे आपको हॉस्टल्स, गेस्ट हाउस, होटल और 5 स्टार होटल सब मिल जाएँगे। इसके अलावा एयरबीएनबी भी एक ऑप्शन है, तो आप उसे भी चूज़ कर सकते हैं। हॉस्टल्स आपको अराउंड 1000 के आसपास मिल जाएँगे, और गेस्ट हाउस आपको अराउंड 1500 में मिल जाएगा। और अगर आप एयरबीएनबी बुक करना चाहते हैं, तो वो आपको अराउंड 4000 तक का पड़ेगा। और अगर आप ग्रुप में जाएँगे, तो एयरबीएनबी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा, क्योंकि विद किचन आपको एक पूरा फ्लैट मिलेगा। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, क्योंकि आप खुद का खाना खुद बना सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फूड की। तो वहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड और लोकल फूड काफ़ी अच्छा मिलेगा, और वहाँ का फूड थोड़ा अलग टाइप का होता है, तो आपको एक नया टेस्ट ट्राई करने को मिलेगा। स्ट्रीट फूड आपको 400 से 800 रुपये का मिलेगा पर मील। और वहाँ के जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपको 1000 से 2000 रुपये का पर मील पड़ेगा। और अगर आप इंडियन फूड खाना चाहते हैं, तो आपको 2500 रुपये का एक दिन का खाना मिलेगा। मतलब 2 टाइम का खाना आपको 2500 रुपये में मिल जाएगा। अगर हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, तो हमें किसी साधन की भी ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ के व्हीकल बहुत ही ज़्यादा वेल कनेक्टेड हैं, जैसे कि मेट्रो बसेस। आपको एक राइड 40 से 100 रुपये तक की पड़ जाएगी, जो कि काफ़ी सस्ती है। और अगर आप ग्रुप में आएँ, तो आप टैक्सी भी ले सकते हैं। उसका प्राइस 300 से 400 पड़ता है, डिपेंड करता है कि आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं करेंसी एक्सचेंज की, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे इंडियन रुपीज़ नहीं चलने वाले हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इंडियन एयरपोर्ट से ही करेंसी एक्सचेंज करा लें और फिर जाएँ। पर इसमें आपको बहुत ही कम रिटर्न मिलता है, पैसे आपको बहुत ही कम वापस मिलते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ से डॉलर लेके जाएँ और वहाँ पे जॉर्जिया की करेंसी में चेंज करा लें। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप इंडियन रुपीज़ लेके जाएँ और वहाँ पे जॉर्जिया की करेंसी में चेंज कराएँ। और अगर आप ज़्यादा कैश कैरी नहीं करना चाहते हैं, तो आप इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस। ये बड़ी सिटीज़ में और होटल्स में आसानी से काम आ जाते हैं। अब बात करते हैं सिम की। तो आप जॉर्जिया की एयरपोर्ट से सिम ले सकते हैं, और आप लोकल स्टोर से भी सिम ले सकते हैं। एयरपोर्ट पे आपको थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी सिम, बट लोकल स्टोर्स पे आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ट्रैवल इंश्योरेंस की। भगवान ना करे, पर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, आपका लगेज खो जाता है, तो ये आपके बहुत काम आएगा। ये आपको ईज़िली कोई भी ट्रैवल एजेंसी पे 1000 से 1200 तक का मिल जाएगा। तो इससे आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, क्योंकि जॉर्जिया में हॉस्पिटल का खर्चा लाखों तक का आता है। तो अब बात कर लेते हैं प्लेसेस की, जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल तिबिलिसी। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं, जिनमें से कुछ हैं ओल्ड टाउन, जहाँ की नैरो स्ट्रीट्स, कलरफुल हाउसेस और ओल्ड चर्च आपको बहुत ही पसंद आएंगे। यहाँ एक नारी कला फोर्ट्रेस है, जो कि काफ़ी एंशियंट फोर्ट्रेस है। ये 4th सेंचुरी से यहाँ पे है। यहाँ से आपको तिबिलिसी का बहुत ही स्टनिंग व्यू देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप रुस्ता वली वेन्यू जा सकते हैं।
तिबिलिसी का मेन स्ट्रीट जहाँ पर थिएटर, कैफ़े, म्यूज़ियम, बहुत सारी चीज़ें देखने को हैं। शॉपिंग और लोकल कल्चर का आपको यहाँ पर परफेक्ट मिक्स देखने को मिलेगा। और अगर आप शॉपहॉलिक हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत ही अच्छी है। अगली जगह है तिबिलिसी सल्फर बाथ। ये ओल्ड टाउन के पास है और ये जगह रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। हमारा अगला शहर है बातमी, इसे ब्लैक सी कोस्ट भी कहते हैं। यहाँ पर देखने के लिए बातमी बोलवर्ड भी है। ये एक ब्यूटीफुल सी साइड प्रोमिनेंट है जहाँ पर आपको पार्क, कैफ़ेज़, बहुत ही प्यारी प्यारी जगह देखने को मिलेंगी। इसके अलावा आप अल्फ़ाबेट टावर भी जा सकते हैं। ये जॉर्जिया की यूनिक अल्फ़ाबेट सिम में बना हुआ है और यहाँ से बातमी का सीनिक व्यू दिखाई देता है। अगली जगह है अप्लीशिके। ये एक रॉक ह्यू सिटी है जहाँ पर टेम्पल्स, होम्स और स्ट्रीट सारी रॉक्स की बनी हुई हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक जगह है। अगली जगह है गोदावरी, जो एक माउंटेन रिजॉर्ट है। यहाँ पर एक फेमस पॉपुलर स्काई रिजॉर्ट है जो एक माउंटेन के ऊपर है। अगली जगह है कास्पेगी नेशनल पार्क। ये जॉर्जिया की सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है। अगली जगह है स्वेनिती। ये भी जॉर्जिया की खूबसूरत प्लेसेस में गिना जाता है और यहाँ पे एक मेस्टिया नाम की एक जगह है जहाँ आपको स्टनिंग व्यू देखने को मिलेगा और वुडन हाउसेस और स्टनिंग लैंडस्केप देखने को भी मिलेगा। इसके अलावा आप उशकुले भी जा सकते हैं। ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट माउंटेन ब्लेज है। ये जगह बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सुंदर है। अगली जगह है वाइन रीजन कखेती। ये जॉर्जिया का वाइन प्रोडक्शन रीजन है और ये दुनिया का ओल्डेस्ट वाइन रीजन माना जाता है। अगर आप वाइन के शौकीन हैं तो कखेती आपके लिए हेवन साबित होगा। कखेती में आप ट्रेडिशनल वाइन्स मेकिंग टेक्निक्स भी देख सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, मतलब टोटल बजट की। अगर हम 4 दिन की ट्रिप मान के चलें तो फ्लाइट का बजट आएगा 31,000 रुपीज़। होटल का कॉस्ट आएगा 4 दिन का 4,000। फूड का कॉस्ट आएगा अराउंड 4,000 रुपीज़ और ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आएगा 7,000। वीज़ा का कॉस्ट आएगा अराउंड 1,600 रुपये और अगर हम और भी खर्चे लेके चलते हैं जैसे सिम के और इंश्योरेंस के तो लगभग उसमें 2,000 लग जाएंगे, तो आपका टोटल खर्चा 50,000 का होगा, जो कि किसी नई कंट्री को देखने के लिए काफ़ी कम है। यहाँ आपको एक अलग ही कल्चर देखने को मिलेगा। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है।